आपने अपनी ज़िंदगी में देखा होगा कि कुछ लोग महीने के लाखों करोड़ों कमाते हैं और मेहनत भी कम करते हैं, जबकि कुछ मेहनत भी करते हैं फिर भी अमीर नहीं बन पाते। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो एक अमीर व्यक्ति को एक गरीब व्यक्ति से अलग बनाती है, और ऐसी कौन सी आदतें हैं जो एक अमीर व्यक्ति को और भी ज़्यादा अमीर और एक गरीब व्यक्ति को और भी ज़्यादा गरीब बनाती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं 10 ऐसी आदतों के बारे में जो आपको भी एक सक्सेसफुल पीपल बना सकती हैं। नंबर 1, डिसाइड ऑन अ गोल। ज़िंदगी में किसी काम को करने के लिए या किसी मकाम तक पहुंचने के लिए आपको रास्ते का पता होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपको कहीं जाना है लेकिन आपको यह नहीं पता कि आपको कहाँ जाना है। जब आपको यह पता नहीं होगा कि मुझे लेफ़्ट जाना है या राइट, तब तक आप रास्ते का पता कैसे लगाओगे। ऐसे ही लाइफ में जब तक आपको यह पता नहीं होगा कि आपको किस फील्ड में जाना है, तब तक आप उस फील्ड के एक सक्सेसफुल व्यक्ति कैसे बन पाओगे। इसलिए अपनी फील्ड को पहचानिए और जब पता चल जाए कि आपको किस फील्ड में काम करना है तो उसे पाने के लिए ये 3 स्टेप करें। नंबर 1, अपने गोल को एक कागज़ पर लिखो। नंबर 2, आप अपने गोल को पाने के लिए क्या सैक्रिफाई कर सकते हो। नंबर 3, अपने गोल को कम से कम दिन में 10 या 12 बार सोचो। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आप अपने गोल से क्या चाहते हो और आप उसी दिशा में काम करने लग जाओगे और आपको रोज़ नए नए आइडिया आने लग जाएंगे। और आप जानते हो कि जीवन को बदलने के लिए एक आइडिया काफ़ी होता है। नंबर 2, बिलीव इन योरसेल्फ। जिंदगी में सफल होने के लिए पहले खुद पर विश्वास करना होगा कि मैं सफल हो सकता हूँ, मैं एक अमीर व्यक्ति बन सकता हूँ। लेकिन बहुत से लोग डरते हैं जिसके कारण उनमें कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। और यह 5 डर हर इंसान को हमेशा सताते हैं। नंबर 1, बुराई का डर। नंबर 2, मौत का डर। नंबर 3, गरीबी का डर। नंबर 4, बीमारी का डर। और नंबर 5, प्यार को खोने का डर। अगर आपको भी ये डर सताते हैं तो आईने के सामने जाइए और खुद से बातचीत करिए, जिससे आपका डर खत्म हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। हमेशा अपने डरों का सामना करना सीखो, इससे जीत आपकी ही होगी। नंबर 3, गेट इन द हैबिट ऑफ सेविंग। हमें अपना पैसा किस तरह से खर्च करना चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अपनी पहली सैलरी आते ही गाड़ी या महंगे फ़ोन खरीद लेते हैं और अपने खर्च बढ़ा लेते हैं, जिससे वह सेव नहीं कर पाते। इसलिए सैलरी सेव करने के लिए मैं आपको एक सेविंग सैलरी फॉर्मूला बताता हूँ, जो कुछ इस तरीके से है। अपनी सैलरी को 5 हिस्सों में बांट लीजिए। पहला सेविंग, दूसरा घर के खर्च, तीसरा शिक्षा, चौथा ऐशो आराम और 5वां लाइफ इन इंश्योरेंस। पहला सेविंग में आप 20% खर्च कीजिए। दूसरा घर के खर्चों में आप अपनी सैलरी का 50% खर्च कीजिए। तीसरा शिक्षा में आप 10% खर्च कीजिए। ऐशो आराम में भी आप 10% खर्च कीजिए। और नंबर 5 लाइफ इंश्योरेंस, इसमें भी आप 10% खर्च कीजिए। आप भी आज ही इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, क्योंकि सेविंग से आप एक रिच पीपल बन सकते हो। नंबर 4, बिकम अ लीडर। जीवन में वही लोग सफल होते हैं जो एक लीडर की तरह सोचते हैं, क्योंकि किसी भी फील्ड में एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए आपकी सोच बहुत ज़रूरी है कि आप उस फील्ड के बारे में कहाँ तक सोच पाते हैं। एक लीडर की तरह सोचने के लिए या
काम करने के लिए आप ये 2 चीज़ करें। नंबर 1, जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हैं उसे अचीव करने के लिए डिटेल प्लान बनाएं। नंबर 2, फिर उन स्टेप को अचीव करने के लिए एक्शन लें। अगर आप असफल हो जाएं तो रुकना मत, क्योंकि अच्छा लीडर कभी रुकता नहीं बल्कि हौसला रखकर आगे बढ़ता है। नंबर 5, बी क्रिएटिव। सफल होने के लिए आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, नए नए आइडियाज़ का इस्तेमाल करना होगा। वैसे तो क्रिएटिविटी जन्मजात से कहते हैं, लेकिन नए नए एक्सपीरियंस आदमी को क्रिएटिव बनाते हैं। और क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए ऐसी चीज़ें सोचो जो आज तक किसी ने सोची ना हो। आपके आसपास कई ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे पानी की बोतल। जीवन में किसी ने सोचा नहीं होगा कि लोग पानी की बोतल को बेचकर करोड़ों कमा सकते हैं। इसलिए अपनी सोच को बदलिए और नए नए आइडियाज़ पर काम करना शुरू कीजिए। नंबर 6, बी एंथुसियास्टिक। जीवन में कोई भी काम हो उसे जोश के साथ करें। बहुत से लोग काम का नाम सुनकर अपना मुंह लटका लेते हैं। जब तक आप अपने काम में रुचि नहीं लाओगे तो उसे पूरा कैसे करोगे। काम में रुचि पैदा करने के लिए बीच बीच में ब्रेक लेते रहें और काम को मज़ेदारी से करें और अपने काम से बोलें, आई लव माई जॉब। नंबर 7, डेवलप सेल्फ कंट्रोल। अपने जीवन में शांति रखें। जोश से आपका काम फास्ट होता है, लेकिन सेल्फ कंट्रोल उसे सही डायरेक्शन देता है। जैसे हर जगह समय पर पहुँचें, सुबह जल्दी उठें, अच्छे कपड़े पहनें, किसी भी काम को अधूरा ना छोड़ें, छुट्टी बहुत कम करें, टीवी से हर वक्त चिपके ना रहें और सोशल मीडिया की लत ना लगाएं। यह सब वो काम हैं जिन्हें करने के लिए आपको सेल्फ कंट्रोल रखना होगा, तभी सफलता मिलेगी। मान लीजिए कोई लेखक दिन भर टीवी देखता रहे तो क्या वह नॉवल लिख पाएगा? या कंपनी का सीईओ टाइम पर नहीं आए तो कंपनी ग्रो कर पाएगी? इसी तरह कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। सफलता पाने के लिए आपको अपना हंसी मजाक छोड़ना होगा। एक बार सफल होने के बाद मर्जी आपकी है कि लाइफ को कैसे जीना है। नंबर 8, डू मोर देन योर पेड फॉर। जीवन में कभी भी पैसे के लिए काम ना करें, बल्कि सीखने के लिए काम करें। मान लीजिए आपको एक कंपनी खड़ी करनी है और आप उसी तरह की कंपनी में काम करते हैं, तो वहाँ पर इस तरीके का बर्ताव ना करें जिससे यह लगे कि आप सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि जितना बोलें उससे अधिक काम करें। हो सके तो दूसरों की मदद करने की कोशिश करें, जिससे लोग आपको पसंद करने लगेंगे और आप उस भीड़ में अपनी खुद की एक अलग पहचान बना लोगे। ध्यान रखना, 130 करोड़ भारतीयों के पास अपना पहचान पत्र तो है, मगर उनके पास अपनी खुद की पहचान नहीं है। नंबर 9, थिंक क्लियर। जिंदगी में सफल होने के लिए आपकी सोच बहुत ज़रूरी है कि आप क्या सोचते हैं, कितना क्लियर सोचते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में इंसान इतना घुस गया है कि वह सही और गलत की समझ नहीं कर पाता और इतना शोर और झूठ है दुनिया में कि इंसान सही होते हुए भी गलत का डिसीजन ले लेता है। इसलिए ज़िंदगी में जिस काम को करें उसके बारे में पूरी जानकारी रखें और सही फैसले लें। नंबर 10, द गोल्डन रूल। यह रूल बताता है कि हमें खुद के अंदर झांकना चाहिए और खुद को सफल बनाने के लिए हमें अपने अंदर हिम्मत और जज्बा लेके आना चाहिए। इस रूल को ना समझने के कारण ही करोड़ों लोग
अपने जीवन में असफल रह जाते हैं। जैसे कोई सब्जी बेचने वाला पूरी ज़िंदगी सब्जी ही क्यों बेचता है, या चाय बेचने वाला पूरी ज़िंदगी चाय क्यों बेचता है, क्योंकि वह अपने अंदर झांक नहीं पाते और यह सोच नहीं पाते कि वो एक सक्सेसफुल पीपल और रिच व्यक्ति बन सकते हैं। जबकि ऐसे भी लोग हैं जो चाय की फ्रेंचाइजी चला रहे हैं और करोड़ों कमा रहे हैं। इसलिए दोस्त, आलस छोड़ो और एक्शन लेना शुरू करो।